ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकयः चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। आज गीता श्रृंखला के सत्र क्रमांक 391 में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय के जो कि है विराट रूप श्लोक क्रमांक 22 का अध्ययन करेंगे। आइए, श्लोक इस प्रकार है। रुद्र आदित्य वसवो यशसाद्य विश्व अश्विनो मरुत्स उष्मपाच गंधर्व यक्षासुर सिद्ध संग वीक्षन्ते त्वं विस्मताश्चैव सर्वे। अर्थात शिव के विविध रूप आदित्यगण, वसु, साध्य, विश्वदेव, दोनों अश्विनी कुमार, मरुदगण, पितृगण, गंधर्व, यक्ष, असुर तथा सिद्धदेव सभी आपको आश्चर्यपूर्वक देख रहे हैं। यहाँ पर अर्जुन उन सब का वर्णन करे जिन्होंने भगवान के विराट रूप को देखा था। इन सब ने भगवान के विराट रूप को देखा। ये सब साक्षी है कि भगवान ने अपना विराट रूप दिखाया, क्योंकि आज अनेक ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि विराट रूप कुछ दिखाया ही नहीं था। न तो भगवद गीता को पढ़ते हैं, न भगवान के ऊपर कोई श्रद्धा है, परंतु मात्र और मात्र भगवान से ईर्ष्या करने के कारण वो इस बात को नकार देते हैं। ये ठीक वैसा ही हुआ जिस प्रकार संकट आने पर खरगोश अपनी आंखें बंद कर लेता है। उसको लगता है संकट टल गया, परंतु ऐसा नहीं है। हमारी आंखें बंद करने से संकट नहीं टलता है, संकट आएगा। उसी भांति कोई व्यक्ति ये कहकर नकार दे कि नहीं ये सत्य नहीं है, तो सत्य नकारा नहीं जा सकता। उसके ज्ञान के ऊपर आवरण चढ़ सकता है, परंतु सत्य है वो हमेशा चमकता रहेगा। और ये कोई सामान्य जीव न थे, कोई भगवान के महान भक्त थे और कुछ धुर विरोधी, जिन्होंने भी भगवान के दर्शन किए, जिन्होंने भी भगवान के विराट रूप को देखा। ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं थे। हमारी भांति कोई मुंबई में जन्मा है, कोई गांव में, कोई किधर, कोई उधर, कोई सामान्य व्यक्ति नहीं थे, कोई व्यापार में लगा है। ये बड़े बड़े सिद्ध पुरुष थे। जैसे शिव भगवान श्री भोलेनाथ के विविध रूप आदित्यगण, वसु, साध्य, विश्वदेव, दोनों अश्विनी कुमार, मरुदगण, पितृगण, गंधर्व, यक्ष, असुर तथा सिद्धदेव जैसे सभी आपको आश्चर्यपूर्वक देख रहे थे। बड़े बड़े उच्च लोकों के निवासी हैं। जगत के तो मात्र अर्जुन थे जो भगवान की कृपा से देख पा रहे थे। भगवान के शुद्ध भक्त और असुर दोनों ही निरंतर भगवान का चिंतन करते रहते हैं। भक्त है वो प्रेमवश करता है और असुर है वो ईर्ष्यावश करता है। भगवान के भक्त और असुर दोनों ही भगवान का हमेशा चिंतन करते रहते हैं। जैसे प्रहलाद महाराज भगवान के भक्त थे, निरंतर भगवान श्री कृष्ण का, भगवान श्री विष्णु का स्मरण करते थे। स्मर्तव्यो सततम विष्णु विस्मर्तव्यो न जातु सिद्ध सर्व विधि निषेध श्योरेत यरेव किम करः। निरंतर भगवान श्री विष्णु के नाम का स्मरण में ही लगे रहते थे। स्मरण भक्ति के द्वारा वो भगवान श्री विष्णु को हमेशा स्मरण करते थे। सोते, उठते, खाते, बैठते, जो कोई कार्य कर रहे हैं, हमेशा भगवान श्री विष्णु का स्मरण करते रहते थे। इसके लिए तो उनके जीवन में इतने संकट आए, इतने कष्ट आए, परंतु फिर भी भगवान के नाम के प्रभाव के बल पर उन्होंने जीवन में सफलता प्राप्त करी। एक भी संकट उनको स्पर्श भी नहीं कर पाया। उनको हानि पहुंचाना तो दूर की बात है। भक्तों, जो कोई भगवान के नाम का आश्रय ले लेता है, शरणागति स्वीकार कर लेता है, क्योंकि भगवान का नाम भगवान से अभिन्न है। जितनी भगवान के अंदर शक्ति है, उतनी ही भगवान के नाम के अंदर भगवान ने शक्ति डाल रखी है। जो कोई भगवान के नाम को निरंतर जप करता है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, वह भगवान की शक्तियों का निरंतर अनुभव कर सकता है। ध्रुव महाराज अपनी सौतेली माँ के कहने पर, ध्रुव महाराज नन्हे से बालक थे। उनके पिता राजा उत्तानपाद, उनकी दो पत्नियां थी राजा उत्तानपाद की, एक सुरुचि और एक सुनीति और सुरुचि नाम से ही भक्तों प्रतीत होता है कि सुनीति थी, वो नीति के अनुसार कार्य करती थी, धर्मपरायण थी, भगवत भक्त थी। और सुरुचि थी, वो अपनी रुचि के अनुसार ही कार्य करती थी। सुरुचि भगवान उनके पति राजा उत्तानपाद को अत्यधिक प्रिय थी और उनके पुत्र था, उसका नाम था उत्तम। समय बीतता गया। एक बार राजा उत्तानपाद के गोद में उत्तम खेल रहा था। ध्रुव महाराज भागे भागे बाहर से आए। बालक है, वो अपने भाई को गोद में बैठा हुआ देखा। उनकी भी इच्छा हुई अपने पिता के गोद में बैठूं। जैसे ही गोद में बैठने के लिए प्रयास करने लगा, उसके पिता
पिता के सामने उसकी सौतेली माता ने उसको उनके गोदी से उतार कर बाहर दूर फेंक दिया और कहा कि अगर तुम्हें अपने पिता की गोद में बैठना है तो जाओ, तुम भगवान श्री विष्णु की भक्ति करो और उनसे कहो कि वो तुमको मेरी कोख से जन्म दे, तभी तुम जाके अपने पिता की गोद में बैठ सकते हो। भले ही ईर्ष्यावश बोली, लेकिन उन्होंने एक महत्वपूर्ण बात बोली। उन्होंने कहा कि इस पद को प्राप्त करने के लिए तुम्हें भगवान श्री विष्णु की भक्ति करनी होगी। नन्हा सा ध्रुव रोता बिलखता अपनी माँ के पास गया। उनकी माँ ने कहा, तुम्हारा कोई दुश्मन नहीं है, किसी के प्रति मन मैला मत करना। हाँ, उन्होंने बात भले क्रोध में कही है, परंतु सत्य कही है कि तुम भगवान श्री विष्णु की भक्ति करो, परंतु भक्ति करने के उपरांत जब भगवान प्राप्त होंगे तो तुम उसकी कोख से जन्म लेने की क्यों आवश्यकता करो। तुम अपने पिता और अपने दादा ब्रह्मा जी से भी बड़ा राज्य प्राप्त कर सकते हो, क्योंकि वो भगवान है, कुछ भी प्रदान कर सकते हैं। हुआ ठीक ऐसे ही भक्तों, ध्रुव महाराज भक्ति करने के लिए जंगल में जाते हैं। जंगल में जाते हैं, भगवान उधर नारद मुनि को संकेत देते हैं कि जाओ, तुम्हारा शिष्य आ रहा है। नारद मुनि ध्रुव महाराज को अनेक प्रकार की पहले तो कहते हैं तुम घर पे जाओ, ये खेलने कूदने की उम्र है, बच्चे हो, अभी कोई भक्ति करने की उम्र है। परंतु जब देखा कि ध्रुव महाराज है वो अपने निर्णय पर अड़िग हैं, टस से मस नहीं हो रहे हैं, और नारद मुनि से इतना तक कह दिया ध्रुव महाराज ने कि तुम मेरा मार्गदर्शन कर सकते हो तो ठीक है, अन्यथा मेरे मार्ग से हट जा। ऐसा शिष्य पाकर गुरु भी धन्य हो जाते हैं। तब नारद मुनि के निर्देशानुसार उन्होंने भक्ति करी और भगवान श्री कृष्ण को, भगवान श्री विष्णु को उनके सामने प्रकट होना पड़ा। और जब प्रकट हुए तब ध्रुव महाराज कहने लगे कि मैं तो कांस के टुकड़ों के पीछे भाग रहा था, मात्र राज्य प्राप्त करना चाह रहा था, मेरे सामने तो स्वयं हीरा खड़ा है। हे भगवान, आपको देखकर, आपके दर्शन प्राप्त करके मेरी सारी की सारी जो कामनाएं थी वो जाती रही। परंतु भगवान ने कहा, नहीं, तुमने भक्ति करी है तो तुम्हें फल तो भुगतना पड़ेगा। एक नहीं 37,000 साल तक तुम्हें यहाँ पर एक सत्र राज करना पड़ेगा। और भगवान की कृपा से ऐसा ही हुआ और अंत में भगवान के धाम से विमान लेने आए ध्रुव महाराज को। तो प्रहलाद महाराज है, ध्रुव महाराज है, गोपियाँ हैं, ये निरंतर भगवान श्री हरि के नाम का स्मरण करती थी। गोपियाँ सोते उठते खाते बैठते हमेशा भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करती थी। और जब भगवान को देखती थी तब ब्रह्मा जी को दोष देती थी, हे ब्रह्मा जी, तुमने इन पलकों को झपकना क्यों बनाया। जब श्री कृष्ण हमारे सामने खड़े होते हैं और जैसे ही पलकें झपकती हैं, श्री कृष्ण एक क्षण के लिए हमारी आंखों से ओझल हो जाते हैं और वो हमें हजारों वर्षों के समान प्रतीत होता है। उन गोपियों की भक्ति को देखकर भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होते थे और गोपियाँ भगवान श्री कृष्ण को देखकर प्रसन्न होती थी। श्रील प्रभुपाद का दृष्टांत भक्तों, महान आचार्य, वो इस्कॉन संस्था के संस्थापक आचार्य ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद, जिन्होंने कृष्ण भक्ति का संपूर्ण विश्व में डंका बजाया, प्रचार किया। श्रील प्रभुपाद कहते थे कि निरंतर एक साधक को भगवान श्री कृष्ण के नाम का जप करने में लगाना चाहिए। एक बार श्रील प्रभुपाद कुछ कार्य कर रहे थे या कुछ बैठे हुए कुछ मंत्रणा कर रहे थे, तब उनके शिष्य ने जिज्ञासावश श्रील प्रभुपाद से पूछा, स्वामी जी, कि आप तो कहते हैं निरंतर भगवान के नाम का स्मरण करना चाहिए एक महान भक्त, शुद्ध भक्त को, परंतु अभी तो नहीं कर रहे हैं। तो प्रभुपाद जी ने कहा, मेरे पीठ के पीछे कान लगा के सुनो। जब उन्होंने ऐसा किया तब उनको प्रभुपाद जी के पीठ के पीछे से उनको हरे कृष्ण महामंत्र की दिव्य ध्वनि उनको सुनाई पड़ी। तब वो भक्त है वो श्रील प्रभुपाद जी के शरणों में गिरकर क्षमा याचना करने लगा। महान भक्त है वो प्रति क्षण भगवान के नाम का स्मरण में ही लगे रहते हैं। हरिदास ठाकुर भक्तों, मुस्लिम परिवार में जन्म लिया था, परंतु जब उनको हरि भक्ति के विषय में महात्म्य पता चला तो वो हरि नाम में इतने मग्न रहते थे, 22 घंटे तक माला जप करते रहते थे। पूरा दिन बैठकर मात्र और मात्र नाम ही जपते रहते थे, इसलिए उनका नाम आचार्य हरिदास ठाकुर पड़ा। उसका नाम के आचार्य हो गए। जो कोई व्यक्ति नाम के प्रति रुचि उत्पन्न करना चाहता है उसको हरिदास ठाकुर की महिमा का यशोगान करना चाहिए। और ठीक उसके विपरीत असुर है, उसमें जैसे कंस है। कंस को जैसे ही मालूम पड़ा भगवान श्री कृष्ण प्रकट होने वाले हैं, तब से वो एक क्षण भी चैन से सो नहीं पा रहा था। जब उनको मालूम पड़ा कि उनकी मृत्यु का कारण है वो बनेंगे भगवान श्री कृष्ण, उनकी बहन का पुत्र बनेगा। जब उनका प्राकट्य हुआ तब से भगवान को मारने के लिए प्रतिदिन प्रति क्षण कुछ न कुछ प्लानिंग करने में लगा रहता था।
एक क्षण भी उनको भगवान के विरह में नहीं बीता था, प्रति क्षण भगवान का स्मरण करता था, परंतु वो ईर्ष्यावश करता था। जब तक भगवान श्री कृष्ण ने उनका वध नहीं किया तब तक वो भगवान के साथ ईर्ष्या द्वेष में प्रति क्षण जलता रहता था। भक्तों, रावण प्रभु श्री रामचंद्र के नाम से ही धधक उठता था, अरे वो वनवासी छोकरा, राम का नाम मत लो। जब एक बार नारद मुनि ने कहा कि तुम भी मेरी भांति दिव्य शरीर प्राप्त कर सकते हो, परंतु उसके लिए बहुत ही आसान कार्य करना होगा। रावण ने बोला, बोलिए क्या करना है? तो बोले कि प्रभु श्री राम का नाम जपना होगा। तो उसने इनकार कर दिया। इतना ईर्ष्या, इतना द्वेष प्रभु श्री रामचंद्र के नाम से। हिरण्यकशिपु, भगवान श्री विष्णु के नाम से ही उसको तो झल्लाहट होती थी। अगर कोई व्यक्ति उनके सामने भगवान श्री विष्णु का नाम ले ले तो उसको मृत्यु के घाटे उतार भी नहीं रह सकता। और उन्हीं का पुत्र जब प्रहलाद उनके नाम, भगवान श्री विष्णु के नाम का जप करता था और उसको पता चला तो उनको भी मारने के लिए एक भी कसर बाकी नहीं रखी, प्रत्येक प्रयास किया। वो बात अलग है कि भगवान की कृपा से वो हर एक प्रयास में असफल होता रहा। शिशुपाल, भगवान श्री कृष्ण का धुर विरोधी, जब भी भगवान श्री कृष्ण का कहीं नाम लिया जाता था उसके गले पानी नहीं उतरता था। इतना भगवान से द्वेष करता था, इतना ईर्ष्या करता था, हमेशा भगवान के बुराइयां ही करता रहता था। और अंत में उसकी मृत्यु भी हुई तो भगवान श्री कृष्ण के हाथों ही, जब उसने, भगवान ने उसको इतना वरदान दिया था उसकी माँ को कि 99 अपराध मैं क्षमा कर दूंगा, परंतु जैसे 100वां अपराध करेगा मैं उसको मृत्यु के घाट उतार दूंगा। हिरण्याक्ष, जो हिरण्यकशिपु का भाई था, वो भी भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री विष्णु का धुर विरोधी, भगवान को युद्ध के लिए हमेशा ललकारता रहता था। एक बार पृथ्वी देवी को उसने समुद्र के अंदर पाताल लोक में डुबा दिया था। तब भगवान श्री विष्णु वराह रूप में प्रकट हुए और हिरण्याक्ष का वध करके पृथ्वी देवी को पुनः अपनी सतह पर लाया। यह देवताओं, यह है भगवान के भक्तों और भगवान के जो असुरगण हैं, भगवान के विरोधी हैं, उनके ईर्ष्यावश स्मरण करने के कुछ दृष्टांत। भगवान का प्राकट्य और लीलाएं दिव्य हैं, जिन्हें देखकर असुर विचलित होते हैं और भक्त हैं वो आनंदित होते हैं। भगवान की जो लीलाएं हैं वो दिव्य होती है भक्तों, जिसे देखकर भक्त हैं वो तो आनंदित होते हैं और जो असुर हैं वो विचलित रहते हैं। आज भी देखिए, जो भक्तगण हैं वो भगवान की लीलाओं का, कथाओं का श्रवण करके हमेशा आनंदित रहते हैं और जो अभक्त हैं वो हमेशा विचलित रहते हैं। क्या ऐसा भी हो सकता है श्री कृष्ण ने गोवर्धन जी को उठाया होगा? हाँ, क्यों? वो आज अपनी शक्ति से उनकी तुलना करके देखते हैं, बोले मुझसे 10 किलो 50 किलो का वजन नहीं उठता और इतना बड़ा पर्वत कैसे उठाया होगा? भगवान की दिव्यता का उल्लेख करते हुए ब्रह्मा जी भागवतम 3.9.19 में कहते हैं, हे प्रभु, आप अपनी दिव्य लीला संपन्न करने हेतु स्वेच्छा से विविध जीवन योनियों में, मनुष्यतर पशुओं में तथा देवताओं में प्रकट होते रहते हैं। ब्रह्मा जी भगवान की स्तुति करते हुए कहते हैं कि हे भगवान, आप अपनी दिव्य लीलाओं संपन्न करने के लिए कभी पशु योनि में, कभी मनुष्य योनि में, कभी किसी भी जीव योनि में उत्तरोत्तर आप अवतार लेते रहते हैं। आप भौतिक कलमश से तनिक भी प्रभावित नहीं होते। आप धर्म के अपने सिद्धांतों के दायित्वों को पूरा करने के लिए ही आते हैं। ब्रह्मा जी भगवान के जन्म और कर्म की दिव्यता के विषय में वर्णन करते हुए कहते हैं कि आप किसी भी योनि में क्यों न प्रकट हो, आप मात्र अपना उद्देश्य पूर्ण करने के लिए, लीला करने के उद्देश्य से ही प्रकट होते हैं। उसमें आपके शरीर का कोई भी अंग भौतिक गुणों से प्रभावित नहीं होता। जैसा कि स्वयं श्री कृष्ण भगवद गीता में कह चुके हैं, जन्म कर्म समय दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः तेकत्वादेहम पुनर्जन्म नेति मामेति सो अर्जुन। हे अर्जुन, मेरा जन्म और कर्म है वो दिव्य है, मैं कभी इस भौतिक जगत के गुणों से दूषित नहीं होता हूँ। और जो कोई व्यक्ति इस बात को जान लेता है वह जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है। अतः हे परमेश्वर, ऐसे विभिन्न रूपों को प्रकट करने के लिए मैं आपको नमस्कार करता हूँ। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे भगवान, आप इतने दिव्य रूपों को प्रकट करते रहते हैं, उसके लिए मैं आपको प्रणाम करता हूँ। विभिन्न जीव योनियों में भगवान के अवतार सर्वथा दिव्य हैं। वे श्री कृष्ण, राम इत्यादि अपने अवतारों में मनुष्य रूप में प्रकट होते हैं, किंतु वे मनुष्य नहीं हैं। विभिन्न योनियों में भगवान के जो रूप हैं, भगवान के जो अवतार है वो दिव्य भक्तों, प्रभु श्री रामचंद्र के रूप में हो, भगवान श्री कृष्ण के रूप में हो, वामन देव के रूप में हो, वराह देव के रूप में हो, मत्स्य अवतार के रूप में हो, बुद्ध अवतार के रूप में हो,
चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित हुए हो, नरसिंह भगवान के रूप में अवतरित हुए, मत्स्य रूप में अवतरित हुए, किसी भी रूप में, भले शुकर रूप में अवतरित हुए हो, कछुए के रूप में अवतरित हुआ, किसी भी रूप में जब भगवान श्री कृष्ण अवतरित होते हैं वो इस भौतिक जगत के नियमों में नहीं बंधते हैं। मनुष्य रूप में जब प्रभु श्री रामचंद्र और भगवान श्री कृष्ण के रूप में अवतरित होते हैं, इसका अर्थ यह नहीं कि उनके ऊपर, मनुष्य के ऊपर जो जो नियम लागू होते हैं उनके ऊपर लागू हो। उनका जन्म कर्म है वो पूर्ण रूप से दिव्य है। और भक्तों, भगवान श्री कृष्ण ने अपनी लीलाओं के दौरान अनेक बार विराट रूप दिखाए, विश्व रूप दिखाए और अनेक ऐसे ऐसे कार्य करे जिससे सिद्ध होता है कि वो पूर्ण अपने शाश्वत वास्तविक अस्तित्व के रूप में यहाँ पर अवतरित हुए थे। रामादि मूर्ति सुकलान यमेन तिष्ठन् नाना अवतारम करोद भुवनेषु किन्तु कृष्णः स्वयं संभवतः परम पुमानयो गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण है वो अलग अलग अवतारों के रूप में राम, वराह आदि में प्रकट होते हैं, परंतु जब श्री कृष्ण रूप में अवतरित हुए तब वो अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए थे। जो व्यक्ति उन्हें सामान्य मनुष्य समझने की भूल करता है वह निश्चय ही अल्पज्ञ है, और जो व्यक्ति भक्तों भगवान को एक सामान्य व्यक्ति समझने की भूल करता है वो निश्चित रूप से अल्पज्ञ माना गया है। भगवद गीता 9.11 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं न समाम तानि कर्माणि निबंधन्ति धनंजय। 9.11 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अवजानन्ति माम मुडा मानुषिं तनु आश्रितः परम भावम अवजानन्तो मम भूतमः ईश्वरम। जब मनुष्य रूप में अवतरित होता हूँ तो मूर्ख मेरा उपहास करते हैं, वे मुझ परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को नहीं जान पाते हैं। भगवान कहते हैं कि जो मूर्ख व्यक्ति है, शिशुपाल जैसे हैं, दुर्योधन जैसे लोग हैं, कंस जैसे लोग हैं, जब मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता हूँ तो मेरा उपहास ये कहकर उड़ाते, ये तो मात्र एक बहरूबिया है, ये तो अनेक प्रकार के अपने कर्तव्य दिखा रहे हैं, ये मात्र कुछ न कुछ धूत विद्या के द्वारा यहाँ ऐसे ऐसे कार्य करते हैं जिससे हमें भ्रमित कर रहे हैं, वरना कोई भगवान नहीं है। क्योंकि वो भगवान की दिव्यता के विषय में नहीं जान पाते। जिनके ऊपर ईर्ष्या रूपी पर्दा पड़ा हुआ, जिनके द्वेष रूपी पर्दा आंखों पर पड़ा हुआ है, वो दूसरे के अंदर सद्गुण नहीं देख पाते हैं भक्तों। यही सिद्धांत तब भी लागू होता है जब शुकर या मत्स्य के रूप में अवतरित होते हैं, और जब शुकर या मत्स्य रूप में अवतरित होते हैं तब भी उनके जन्म और कर्म है वो दिव्य ही रहते हैं। उन्हें ऐसे दिव्य रूपों का प्राकट्य अपने भक्तों को प्रोत्साहित करने के लिए ही करना पड़ता है। और वो अपने ऐसे दिव्य रूपों का प्राकट्य क्यों करते हैं? अपने भक्तों को प्रोत्साहित करने के लिए। जब भगवान श्री कृष्ण, प्रभु श्री रामचंद्र, वामन देव, वराहदेव, नरसिंह भगवान इतने सारे लीलाएं करके गए इस धरा पर अवतरित होके, तब तो हम उनका नित्य, अभी जन्माष्टमी है, रामनवमी है, नरसिम्हा चतुर्दशी है, बलराम जयंती है, ये अनेक प्रकार के उत्सवों के रूप में मनाते हैं। उनके द्वारा किए गए कार्यों को लीला के रूप में श्रवण करते हैं। भगवान ने उस राक्षस का वध कर दिया, कंस का वध कर दिया, प्रभु श्री रामचंद्र ने रावण का वध कर दिया, रामायण का प्रसंग आता है, महाभारत का प्रसंग आता है, कृष्ण लीला से संबंधित शिक्षाएं हैं, वो सारा का सारा ज्ञान भक्तों वो हमारे हृदय को शुद्ध करने वाला है। अगर भगवान अवतरित ही नहीं होते तो हम चर्चा किसकी करते हैं? और जब चर्चा करने के लिए हमारे पास आध्यात्मिक कार्य कोई नहीं होता तो स्वाभाविक है कि हम भौतिक कार्यों में लिप्त रहते, ग्राम्य वार्ता में, दूसरों की बुराइयां करने में, इधर उधर की बातें करने में, तीसरे व्यक्ति की बातें करने में, उनमें लगे रहते, और वो हमारे कर्म के बंधन का कारण बनता। और जब भगवान से संबंधित शिक्षाओं का हम श्रवण करते हैं, उनकी कथाओं का स्मरण करते हैं, उनकी लीलाओं का यशोगान करते हैं, तब वो हमारे अनेक प्रकार के कर्मों को नाश करने वाला, हमारे हृदय को शुद्ध करने वाला दिव्य ज्ञान है वो। जब जब उन्हें अपने भक्तों का उद्धार करने तथा अपने सिद्धांतों को बनाए रखने की आवश्यकता होती है, तब तब उनके विभिन्न अवतार प्रकट होते हैं। जब जब भगवान को आवश्यकता महसूस होती है कि अभी मेरे भक्तों की रक्षा करने के लिए मुझे अवतरित होना चाहिए, तब तक भगवान प्रकट होते हैं। जब पृथ्वी पर भार अधिक बढ़ जाता है तब पृथ्वी देवी गाय का रूप धारण करके देवताओं को आगे करके भगवान के पास क्षीर सागर किनारे जाकर भगवान जी याचना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, पुरुष सूक्त नाम स्तुति करते हैं। तब भगवान उनको आश्वासन देते हैं कि तुम जाओ, मैं आ रहा हूँ।
और भगवान है वो प्रकट होकर उनके वजन को हल्का करते हैं, असुरों का विनाश करते हैं, अपने भक्तों को आनंद प्रदान करते हैं और अपने ऊपर आश्रित जन को प्रेम प्रदान करते हैं। और जब प्रकट होते हैं तो अनेक लीलाएं साथ में करके जाते हैं और उन लीलाओं का श्रवण करके भक्त हैं वो अपने हृदय का शुद्धिकरण करते हैं। भक्तों, इस जगत में अगर आप भक्ति कार्यों को स्वीकार नहीं करेंगे तो अनेक प्रकार की काम वासनाएं हमारे हृदय में लगी रहेगी। वो हमारे अगले जीवन के लिए तो घातक सिद्ध होगी ही साथ इस जगत में रहते हुए भी अच्छा व्यक्तित्व बनाए रखने के लिए, शुद्ध चरित्रवान बने रहने के लिए भी आध्यात्मिक ज्ञान है वो नितांत आवश्यक है। आज का युवा आध्यात्मिक ज्ञान के अभाव में भक्तों, नन्हे नन्हे बच्चे गलत कार्यों के प्रति प्रेरित हो रहे हैं। अनेक प्रकार के दुष्परिणाम आ रहे हैं, बहन बेटियों के साथ अत्याचार हो रहे हैं, बहन बेटियों के जीवन आबरू के साथ खिलवाड़ हो रहा है और वो भी पढ़े लिखे सुशिक्षित घर के लोगों के साथ ऐसा हो रहा है। क्यों? क्योंकि आध्यात्मिक ज्ञान का अभाव। आज हम मात्र धन कमाने में इतने व्यस्त हो गए हैं कि हम अपने परिवार को आध्यात्मिक ज्ञान नहीं दे पा रहे हैं, आध्यात्मिक शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं। इस कारण बच्चों का चरित्र है वो शुद्ध नहीं हो रह पाता और शुद्ध चरित्र नहीं रहने के कारण वो अन्य बहन बेटियों के साथ कुदृष्टि से व्यवहार करते हैं और उसके कारण अनेक बहन बेटियों का जीवन है वो खतरे में पड़ जाता है, उनकी जीवन आबरू है वो खतरे में पड़ जाती है। और उसके लिए भक्तों एक ही रास्ता है, कितने ही नियम कानून कड़े कर लो, जब तक आध्यात्मिक ज्ञान न दिया जाएगा, जब तक परिवार में शुद्ध संस्कार नहीं दिए जाएंगे, तब तक ये सारी की सारी घटना है वो होती रहेगी। एक ही मार्ग है आध्यात्मिक ज्ञान, एक ही मार्ग है कृष्ण भावनामृत मार्ग। इस प्रकार श्लोक क्रमांक 22 में हमने पढ़ा कि किस प्रकार अर्जुन है वो भगवान श्री कृष्ण के उस दिव्य रूप को जिन्होंने देखा उनके विषय में वर्णन करते हैं कि भगवान श्री भोलेनाथ, भगवान श्री शिव के अनेक रूपों ने भगवान के उस रूप को देखा। आदित्यगण ने देखा, वसुओं ने देखा, साध्य ने देखा, विश्वदेव ने देखा, दोनों अश्विनी कुमार ने देखा, मरुदगण ने देखा, पितृगण ने देखा, गंधर्व, यक्ष, असुर तथा सिद्धदेव सभी आपको आश्चर्यपूर्वक देख रहे हैं। इस प्रकार अर्जुन ने भगवान की स्तुति करी। श्लोक क्रमांक 22 का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का हृदयपूर्वक प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे।